दोस्तों आज के टाइम में अगर सबसे कोई सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो है पैसा एंड मनी। अब सवाल ये है कि आज के टाइम में अगर पैसा है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर ज्यादा है तो उससे बड़ी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो गलती से पैसों के दलदल में फंस चुके हैं। गलती से क्रेडिट कार्ड बनवा लिया, अब उसके दलदल में फंस गए, पैसा नहीं चुका पा रहे, लोन ले लिया, अब पैसे के दलदल में फंस चुके हैं। यानी वो लोग जो पैसों की प्रॉब्लम आज फेस कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो दो तरह की पैसों की प्रॉब्लम होती है। एक प्रॉब्लम होती है व्हेन यू हैव टू लेस मनी, जब आपके पास पैसे बिल्कुल नहीं है, और दूसरी प्रॉब्लम होती है व्हेन यू हैव लॉट्स ऑफ मनी। तो ये जो दूसरी प्रॉब्लम है लॉट्स ऑफ मनी, ये प्रॉब्लम बहुत कम लोगों के साथ में है, एंड टू लेस ऑफ मनी, कम पैसे वाली प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ में है। तो क्योंकि मैंने दोस्तों जो दो वीडियो बनाए इसी चैनल पे, एक क्रेडिट कार्ड के जंजाल में हम कैसे फंसते हैं, और दूसरा फिर अगर आप कार्ड का बिल नहीं पे कर पाते हैं तो कैसे उस साइकिल से बाहर आते हैं। ये जो एपिसोड है ये ओवरऑल मनी एंड पैसों के बारे में। दोस्तों इसमें आपको दो बातें बताऊंगा। नंबर एक, 5 गलतियां जो हमने पैसों के बारे में पाल रखी हैं और हमको बचपन से ही गलत बताया। अगर ये 5 बातें हमको पहले सिखा दी जाती दोस्तों तो आज हम इस पैसों के दलदल में नहीं फंसे होते। और दूसरी बात फिर मैं आपको समाधान देने वाला हूं कि अगर आप पैसों की प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, आप लेडी हैं, जेंट्स हैं, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट हैं, तो कैसे इससे बाहर निकलेंगे। दोस्तों बहुत ही प्रैक्टिकल एंड सेंसिटिव टॉपिक है ये, और मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप इसको देखें। अगर देखने के बाद आपको प्रैक्टिकल लगे, अच्छा लगे, तो कम से कम 5 लोगों का भला और कीजिएगा ताकि ये जो प्रॉब्लम है इससे हम फेस कर सके, इसको बाहर आ सके। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए, मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप आते रहते तो भी आपका स्वागत है। वीडियो के बाद में आप जरूर अपनी राय दें, कमेंट्स करें कि इसमें आपको क्या प्रैक्टिकल बात अच्छी लगी और इसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। 5 बातें जो हमें पैसों के बारे में पहले बताई होती या हमें गलत सिखाई गई। पहली बात दोस्तों जो गलत है, हमको बचपन से एक बात सिखाई गई, आज के इस कलयुग में बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। ये प्रॉब्लम हमें दोस्तों बचपन सिखाई गई। मतलब हमें बचपन से एक बात सिखाई गई कि अगर जिंदगी में, जीवन में तुमने पैसा नहीं कमाया तो तुमने कुछ नहीं किया। अगर आप लाइफ में बड़े होके, हमें बचपन से क्यों पढ़ाया जाता है, इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम पढ़े लिखे, नौकरी करें, बिजनेस करें, खूब पैसा कमाएं। अगर पैसा नहीं कमा पाया जिंदगी में इंसान तो उसकी कोई इज्जत नहीं। मतलब समाज में सिर्फ और सिर्फ पैसे को ही महत्व दे दिया गया। अब हम बचपन से लेके आज तक बड़े हुए केवल एक दबाव में कि भैया बड़े होना है और पैसे कमाने हैं, बड़े होना है, पैसा कमाना है। अगर पैसा नहीं कमाया तो कुछ नहीं कमाया। इस वजह से एक दबाव रहा, और ये जो साइकोलॉजिकल दबाव है ये फिर हमारे जीवन में आता है। और अगर हम पैसा नहीं कमा पाते तो एक हमारे माइंड में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसकी वजह से हम पूरी जिंदगी एक कुंठा में जीते रहते हैं। बहुत ही दोस्तों प्रैक्टिकल और सूक्ष्म बात है ये। इसको अगर आप पकड़ पाएंगे ना तो जिंदगी में सुखी हो जाएंगे। ठीक है, तो अब होता यह है कि आपने सब कुछ किया लेकिन आप बहुत पैसा नहीं कमाते, तो आप अपने आप को लोगों से मैं तो ऐसे ही नहीं यार, क्यों, मैं ज्यादा पैसे कमाता नहीं हूं। पर रियलिटी नहीं है ये। तो जो सबसे पहली गलती शिक्षा में दी गई कि पैसा है तो ठीक है, पैसा नहीं है तो आप बेकार हो, पर दोस्तों बात सही नहीं है। क्यों? अगर हम एग्जाम्पल लें अपने शास्त्रों से तो रामायण में आपको पता होगा कि जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे थे, उस समय अयोध्या पूरे भारतवर्ष में राज था। तो उनके भाई ने क्या किया, भरत महाराज जी जैसे पता लगा वो वापस आए और चित्रकूट में अपनी पूरी सेना लेके आ गए। और उन्होंने कहा कि भैया ये राज्य आपका है, आप संभालो और आप वापस चलो। तो भगवान राम ने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है भरत, मैंने अपना राज्य स्वीकार कर लिया, आप एक काम करो, 14 साल जाके मेरे कहने पे मेरे प्रतिनिधि बन के इस राज्य को संभालो, 14 वर्ष के बाद मैं इस राज्य को ले लूंगा आगे। तो जानते हो भरत महाराज ने क्या किया? भरत महाराज अयोध्या वापस नहीं गए, उनकी चरण पादुका लेके उन चरण पादुका को उन्हें राजगद्दी में रख दिया और खुद एक नंदीग्राम अयोध्या से बाहर है, वहां पे बिल्कुल एक तरीके से सन्यासियों वाला जीवन जिया, वहीं से बैठकर को राजमान। तो ये देखिए आज भी कलयुग में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पे पैसा हावी नहीं है। ये पहली गलत शिक्षा। दूसरी गलत शिक्षा क्या है जो हमें नहीं बताया गया? बहुत सारे लोगों को पैसा पचता नहीं है। मतलब पैसा आया और पैसे आते ही इनके पैसा उलटने लगता है। मतलब इनके अंदर एक
एक गर्मी आ जाती है, बस अब पैसा आ गया, हमसे बड़ा कोई नहीं है, पूरी रंगबाजी छा जाती है इनके अंदर। पैसा आते ही बस फिर क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो भैया बढ़िया आईफोन चाहिए तुरंत। अगर इनके पास मोटरसाइकिल है तो कार खरीद लेंगे, और अगर छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी चाहिए। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चक्कर में फंस गए हैं तो गर्लफ्रेंड को बड़ा गिफ्ट दिलाना, क्यों, दिखाना है कि हम करोड़पति बाप के बेटे हैं, राइट। कोई जानकार है, उसने बोला यार यहाँ प्रॉपर्टी बहुत अच्छी चल रही है, यहाँ प्लॉट ले ले, वहां पैसा लगा दिया, ये शेयर खरीद ले, या आईपीएल में बड़ा अच्छा चल रहा है, ये टीम, यहाँ पैसा लगा दिया। ऐसे मतलब करते करते ना जानबूझ के जाने पूछे बिना पैसा पानी में एकदम फेंक दिया। क्यों, पैसा पचा नहीं। दोस्तों एक कहावत है, अगर आपके पास पैसे आ गए और लोगों को पता लग गया तो लोग गिद्ध की तरह पीछे पड़ जाते हैं, और जब तक पैसा आपसे निकलवा नहीं लेंगे आपका पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो पैसा ना पचाने की हमारे अंदर एजुकेशन है, जो पैसा की रक्षा ना करने की एजुकेशन है, ये नहीं है। इस वजह से पैसा आकर भी हम बचा नहीं पाते। कहते हैं ना पैसा रुकता नहीं, इसीलिए कि आपसे पैसा पचता नहीं है। पैसा रुकता नहीं है, पैसा आपसे पचता नहीं है। तीसरी गलती, ये दोस्तों बहुत ही प्रैक्टिकल बातें सिखा रहा हूं आपको, ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। तीसरा दोस्तों है, इसको बोलते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम। क्या मतलब है, एग्जांपल लेते हैं, आप और आपके दोस्त ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई करी। अब आपका दोस्त है जो, उसकी तनख्वाह है महीने की 1.5 लाख रुपए और आपकी तनख्वाह है 1 लाख रुपए। उसके पास जो गाड़ी है वो 4 व्हीलर है, आपके पास 2 व्हीलर है, या आपके पास गाड़ी छोटी है, उसके बड़ी गाड़ी है। आप रहते हैं 2 कमरे 2 बेडरूम में, उसका घर 3 बेडरूम का है। तो अगर आपकी इनकम किसी से कम है, आपकी गाड़ी किसी से छोटी है, आप कम पैसे कमाते हैं, दैट डज नॉट मीन कि आप उनसे खराब हैं, आप उनसे किसी मामले में कमजोर हैं। ये इसका बिल्कुल मतलब नहीं, लेकिन हम इसका मतलब लगाते हैं। क्यों, हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, और दोस्तों जब कंपेयर करते हैं तो हमारे अंदर यहां से हमारी बर्बादी के दिन शुरू हो जाते हैं। अब हमने कंपेयर किया, और क्योंकि हमारे अंदर एक हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम अपने आप को किसी से कम नहीं देखना चाहते, फिर क्या करते हैं, हम अपने आप को उनके बराबर या उनसे ज्यादा दिखाने के लिए, इनकम तो 1 ही लाख महीने की है, लेकिन अब क्योंकि क्रेडिट कार्ड मिल चुके हैं तो हम क्या करते हैं, भैया क्रेडिट कार्ड लाओ, स्वैप करो, हाँ मुझे भी घूमने जाना है, मैं फेसबुक में डालूंगा कि मैं भी बाहर घूम रहा हूं, मैं पैसे कमा रहा हूं, राइट, स्वैप करो, लोन ले लो, किसी तरीके से है, पैसे नहीं है लेकिन मुझे दिखाना है कि मैं किसी से कम नहीं हूं। और दोस्तों यहां से हमारी शुरुआत होती है उस पैसे के दलदल में फंसने के लिए। बहुत ही दोस्तों प्रैक्टिकल बात है, और मैं इस दौर से गुजर चुका हूं, इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अब होता है दोस्तों क्या है, इस दलदल में जब पहला कदम रखते हैं तो पता नहीं चलता, उसके बाद दोस्तों ऐसा धंसते हैं कि हालत दोस्तों ये हो जाती है कि तनख्वाह महीने में आती है, तनख्वाह आते ही सारा पैसा क्रेडिट कार्ड, लोन, इस सब जंगल। और कई बार तो दोस्तों क्या होता है, हम प्राइवेट फाइनेंसर से पैसा लेते हैं जो कई बार बदमाशी से बात करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि दोस्तों अब तो मैं फंस गया, अब एक ही रास्ता बचा है, भगवान बचाए। और बहुत सारे लोग दोस्तों सुसाइड करने का प्लान बनाते हैं, जबकि बहुत बड़ा अपराध है। कभी भी जीवन में आपको सुसाइड करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये तीसरी जो हमें शिक्षा नहीं मिली, हमने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कंपेयर करना शुरू कर दिया। बहुत ही दोस्तों, और फिर मैं आपको 5 आज इसी में वीडियो में आपको 3 समाधान देने वाले, पैसे की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब चौथी दोस्तों बात एक और है कि हमें किसी ने ये नहीं सिखाया कि अगर मैं आज रास्ते में हूं, मैं स्टूडेंट हूं, या मैं शुरुआती दौर में हूं करियर में, या मैं मिडिल करियर में, और मैं पैसे कम कमाता हूं, कम का मतलब कि मेरे पास ओके पैसे हैं, तो उस कम पैसे में एक शानदार और आत्मसम्मान के साथ कैसे खुशी खुशी जीवन जीना है, ये दोस्तों किसी ने सिखाया नहीं। मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूं, अगर मेरी महीने की इनकम 25,000 रुपए, या कोई छोटे शहर में रहता हूं, वहां कमाता है 15, या कोई गांव में रहता है, तो दोस्तों कम पैसों के साथ में आत्मसम्मान के साथ जीवन कैसे जिया जाता है खुशी खुशी से, ये किसी ने सिखाया नहीं। अब क्या है, हमारी आदतें हो गई खराब। अब हमको दोस्तों पिज्जा चाहिए, घर में तो खाना अच्छा, पिज्जा चाहिए बाहर। अब हर संडे को हमको मॉल जाना है, जगह जगह मॉल खुल गए, छोटे शहर मॉल खुल गए, मॉल जाना है, वहां शॉपिंग करनी है। हर बार हमको नई फिल्म आनी है, हमको पिक्चर देखनी है। अब महिलाओं को ब्यूटी पार्लर जाना है, तो दोस्तों पिज्जा महंगा है, ब्यूटी पार्लर महंगा है, मॉल में शॉपिंग महंगा है, फिल्मबाजी महंगा है, रोटी कपड़ा मकान महंगा नहीं है। एक पिज्जा 300 रुपए का आता है, उतने भैया 5 या 10 किलो आटा आ जाएगा। समझो बात को आप।
लोग कहते हैं दाल महंगी है 100 रुपए, अरे यार पिज्जा जो आप सड़ा हुआ खाते हो वो 300 रुपए का आता है, तो दाल महंगी की पिज्जा महंगा है। तो दोस्तों अगर आप समझे बात को तो सम्मान के साथ जिंदगी कम, मैं ये नहीं करूँगा ज्यादा पैसे नहीं कमाना चाहिए, लेकिन अगर हम ये सोचे कि नहीं मुझे तो बहुत लाखों रुपए कमाना है, वो गलत बात है दोस्तों। अगर कम पैसे हैं तो भी आप सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में पैसा कमा सकते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में रह सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमें किसी ने सिखाया नहीं है, राइट। आज की जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको लगता है अगर मैं ब्यूटी पार्लर नहीं जाऊंगी तो मेरा चेहरा खराब हो जाएगा, पर रियलिटी दोस्तों ये जितना ज़्यादा आप क्रीम पाउडर लगाते हैं उतना आपकी स्किन में और खराबी आती है। देखिए पहले की जो हमारी माताएं बहनें थी उनके अंदर कितनी खूबसूरती थी, क्योंकि घर में काम करती थी, शरीर में ताकत रहती थी, कोई ब्यूटी पार्लर पाउडर नहीं है, और उनका चेहरा आज की जान देखिए, जो पुराने जमाने की जो हमारी बॉलीवुड की हीरोइनें हैं उनका और आज कंपेयर कीजिए, क्यों? क्योंकि वो एक नेचुरल पन था, राइट। तो ये हो गया चौथा। और पांचवा तो सबसे बड़ा जो रीजन है, हम सब ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं और ज्यादा पैसे कमाने की चाहत होना अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमको ये दोस्तों किसी ने सिखाया नहीं कि ज्यादा पैसे अगर मैं कमाना चाहता हूं, कमाना चाहती हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, उसके लिए मुझे कौन सा करियर का चयन करना चाहिए, किसी दोस्त ने सिखाया नहीं है। हम क्या करते हैं, क्या है, हम भेड़ चाल में चलते हैं। ये सबको लगता है अगर कोई डॉक्टर बन गया बहुत पैसा कमाएगा, अगर कोई फिल्म स्टार बन गया अरे नोट ही नोट, अगर क्रिकेटर बन गया आईपीएल में छा जाएगा, अगर कोई नेता बन गया अरे फिर तो बल्ले बल्ले। आप समझ रहे हो? या कोई सरकारी दफ्तर में लग जाए, जहां पे कोई नगर निगम में लग जाए, भैया पैसा पैसा है। या कोई यूट्यूबर बन जाए, बहुत नोट छापते यूट्यूबर। आप समझ रहे हो? मतलब कहने का भेड़ चाल कि यहां पैसा है तो मैं भी वही करूंगा या मैं भी वही काम करूंगा, ये जाने बिना कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या टैलेंट है, मुझे क्या अच्छा लगता है, ये नहीं सोचा, बस क्योंकि इसमें डॉक्टरी में पैसा है तो मैं भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा। सिर्फ पैसे के पीछे अंधी दौड़ में जो हम करियर दोस्तों चयन करते हैं, होता यह है कि ना तो उस करियर में मन लगता है, और अगर पैसे आ भी गए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बहुत ही दोस्तों प्रैक्टिकल बात समझा रहा हूं आपको ये। तो हमें किसी ने सिखाया नहीं है कि कौन सा करियर का चयन किया जाए कि आप पैसे भी कमाओ और पैसे कमाने के साथ में एक चैन से, सुख शांति से लोगों की हेल्प करते हुए अपनी लाइफ को जी सके। ये दोस्तों मैंने 5 बातें बताई, आप टाइप कीजिए इन 5 में से आपके लिए सबसे ज्यादा रिलेवेंट और आपसे सबसे ज्यादा रिलेटेबल बात कौन सी है। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। और अब दोस्तों बताता हूं आपको कि अगर आप कम पैसे आज कमाते हैं या आप फंस चुके हैं, आपका कर्जा हो गया लोन का, या आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था और गलती से फंस गए, अब आप केवल मिनिमम इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट बढ़ चुका है, डिफॉल्टर हो गए हैं और पैसे की इनकम भी कम है और लाइफ में आप मनी वाइज फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम में है, तो समाधान क्या है? क्या ये सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हैं? क्या पॉसिबिलिटी है, संभावना है? दोस्तों मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, आप किसी भी हालत में आज क्यों ना हो, फाइनेंशियली आप ओवरकम कर सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में किया दोस्तों। इससे पहले मैं आपको आगे बताऊं, मैं 3 बार अपनी जिंदगी में, मैं जब 21 या 22 साल था तब मैं दिल्ली आया था, 3 बार मैं बिल्कुल ऑलमोस्ट बैंकरप्टी के पास आ चुका हूं। बैंक अभी मैं सोचता हूं जब पैसे सारे खत्म हो गए, मतलब ये हालत थी कि घर का किराया देने के पैसे नहीं और घर में जो राशन आता है आटा तेल दाल चावल उसके लिए पैसे नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बिजनेस करता था और बिजनेस में किसी से शिकायत था नहीं। तो दोस्तों ये 3 बार हो चुका है, तो मैं आपको अपने जीवन से बता रहा हूं। और आज भी मैं बहुत बड़ा मल्टी बिलियनियर नहीं, पर आज एक लाइफ को बेहतरीन तरीके से जी रहा हूं और लोगों की हेल्प कर पा रहा हूं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि समाधान क्या है, और मैं आपको इसमें दूंगा परमानेंट प्रैक्टिकल समाधान जो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको, क्योंकि पैसे हैं नहीं, और जब पैसे हैं नहीं और लोन कोई आपको देगा नहीं, तो समाधान क्या है उसकी बात करेंगे। प्रैक्टिकल बात, सबसे पहला काम, आज आप अभी गांठ बांध लो, राइट नाउ ये गांठ बांध लो जिंदगी में, किसी के कहने पे नहीं आना। एक गांठ बांध लो, आमदनी अठन्नी तो खर्चा चमन्नी। हेलो, आमदनी अठन्नी तो खर्चा चमन्नी, आमदनी अठन्नी तो खर्चा रुपया, इसको गोली मार दो। हमारी जिंदगी बर्बादी का सबसे बड़ा पहला लक्षण यही है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। दोस्तों पहले मैं कुछ बचपन में गांव में रहा हूं, मैं देखता था वहां गांव में लोग बड़े, हमारे जो पूर्वज थे बड़े समझदार थे। वो भाई साहब पैसे जल्दी पल्दी खर्चते नहीं थे, लोग पैसा कमाते थे उसके बाद में बयाना फांसे। आज क्या है जनरेशन, तुरंत सब कुछ फटाफट, ले लो सब ले लो। अरे पैसा कौन दे, तुम्हारा चाचा देंगे क्या पैसा?
तो पहला काम आमदनी अठन्नी खर्चा चमन्नी करना है। अगर आप महीने में 10,000 कमाते हो तो 9,000 रुपए ही खर्चने हैं, 10,000 तो खर्चने ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। याद है वो पिक्चर आमदनी अठन्नी खर्चे रुपये। तो घर घर में अगर कलह हो रही है आज, उसका दोस्तों मूल कारण है कि कमाते जितना है उससे ज्यादा खर्च करते हैं। और आप अगर तरीके से चलेंगे बचत बना के, जो मैं समझा रहा हूं, तो फिर आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। आप बैठिए और लिखिए आप कहां कहां पैसे खर्च करते हैं और देखिए उसमें कितनी जगह फालतू फर्जू, आप कितनी बार ब्यूटी पार्लर जाती हैं, कितनी फिल्म देखते हैं, कहां बाहर घूमने जाते हैं, कहां दोस्तों में। अगर किसी की बर्थडे पार्टी है, जरूरी है उसको बड़ा महंगा गिफ्ट आप अपने इनकम के हिसाब से गिफ्ट दीजिए। कोई जरूरी नहीं कि आपको अपने बच्चे के बर्थडे में 50 लोगों को बुलाना है। अगर बुलाना भी है तो समोसा कोल्ड ड्रिंक के साथ, जरूरी थोड़ी ना कि सबको लंच कराना। यार बचाओ पैसे भाई, प्रैक्टिकल बनो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको दिखाना है आप बहुत बड़े धन्ना सेठ हो गए, नहीं भैया, पहले धन्ना सेठ बन जाओ, राइट। तो पहला आमदनी अठन्नी खर्चा चमन्नी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इस दलदल में फंस चुके हैं, हालत खस्ता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। डरो मत, घबराओ मत, कोई आपको फांसी नहीं लगा देगा, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। डरना बंद कर दो, घबराओ मत। क्यों? आप अपने पहले इरादे नेक कर लो। गलती हो गई है, गलती स्वीकार कर लो, मान लो भैया गलती होगी, लेकिन अब यहां से सुधरना शुरू कर दो। नाउ आई विल स्टार्ट इंप्रूविंग माई सेल्फ। अब मैं यहां से अपने आप को बदल दूंगा, बदल दूंगी। अब जो हो गया सो हो गया। हाथ में गंगा जल ले लो और अपने आप को भगवान के सामने दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो कि अब मैं सुधर जाऊंगा, सुधरूंगी। डरना बंद कर दो। रिकवरी वाले आते, उनसे बात करो, भागो नहीं। उनको बताओ देखो भैया ऐसा है, ये हो गया है, गलती हो गई है, लेकिन आपका पैसा दे दूंगा। डराओगे धमकाओगे, मेरे पास कुछ है नहीं, आएगा दूंगा जरूर। और मैं बोल रहा हूं आप पैसा वापस करना, क्योंकि किसी के पैसे लेके आप सुख शांति जी नहीं सकते। आए मुंह पे पैसा, ये पकड़ो पर पैसा है, मुंह पे पैसा मार के ना, और कसम खा लेना कभी जिंदगी में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया नहीं, आमदनी अठन्नी और खर्चा चमन्नी करूंगा। तो डरना मत। तो अब करना क्या है? डर कैसे खत्म होगा? डर खत्म होगा जब आप एक सुपर पावर की शरण में चले जाओगे। एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपने कोई गलती कर दी, अब आपको पुलिस तंग कर रही है, लेकिन आप कहते आपको कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, लेकिन फिर भी आपने गलती करी, और लेकिन आपको नरेंद्र मोदी जी की शरण में जाने का मौका मिल जाए और मोदी जी बोल रहे कि भैया ऐसा है, ये बच्चा ठीक है, इसने अनजाने में गलती करी है, इसको छोड़ दो। अब आप बताइए कोई तंग करेगा आपको? तो आप क्या करना चाहिए? एग्जाम्पल देता हूं। भगवान भगवद गीता में एक श्लोक बोलते हैं। श्लोक क्या है सुन लीजिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अच्छा, मैं भैया कोई संस्कृत का पंडित नहीं हूं, ये मेरे गुरुदेव की कृपा से 2-4 बातें सीख गया हूं। इसमें भगवान कह रहे हैं कि भैया तू सारे धर्म कर्म छोड़ के सिर्फ मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से सब जगह से मुक्त कर दूंगा, लेकिन कंडीशन ये है कि सिर्फ मेरी शरण पे आना, और उसके बाद अब जो आपने गलतियां करी अब मत करना। मतलब क्या है कि भगवान को पुकारो। जैसे द्रौपदी ने बोला हे गोविंद लाखों राज, भगवान आ गए। जैसे वो जब गजराज हाथी को जब वो खा रहा था, वो मगरमच्छ, तो उसने बोला नारायण, भगवान आ गए। आप भी अगर सच्चे मन से भगवान को पुकारोगे, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं, वही हमारे माता पिता हैं, आप उनको बुलाओगे तो 100% आपकी मदद करेंगे। आपने चाहे कितने भी गलत काम क्यों ना किए हो, लेकिन सच्चे मन से उनकी शरण में जाओ। उसका मतलब क्या है? भगवान से बोलो मुझसे गलती हो गई है, मुझे इस दलदल से बाहर निकालो और अब मैं सुधारने के लिए तैयार हूं। देखो कैसे आपके अंदर ऊर्जा आएगी, आपका डरना मरना बंद हो जाएगा। और हाँ, अगर आप टफ टाइम में हो और आप ये गलती सोच भी रहे हो कि मैं भाग लूंगा समस्याओं से, या मैं गलती ये सोच भी रहे हो ना कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, तो भाई साहब इतना बड़ा अपराध है ना, आपको भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। चाहे जिंदगी में सब कुछ खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, तभी भी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। कभी उसको सुसाइड के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ये जो जीवन है दोस्तों, 84 लाख योनियों में कीट पतंग कुत्ता बिल्ली जानवर बन बन के भगवान ने हमको इंसान बनाया। ध्यान रखना इस बात को। इस शरीर को छोड़ के आप प्रॉब्लम से भाग नहीं पाओगे, भगवान आपको सड़ाएंगे। ध्यान रखना, इसलिए कभी सोचना मत, लड़ो, ठीक है। अब तीसरी बात, आपकी इनकम कैसे बढ़ेगी 24 घंटे इसके बारे में सोचो। कैसे आपकी इनकम बढ़ेगी इसके बारे में सोचो।
ये मत सोचो कि मैं प्रॉब्लम से कैसे बाहर आऊंगा, नहीं, अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में सोचो। आप अगर नौकरी करते हो, ये सोचो कि मैं ऐसी कौन सी कला सीखूं कि मुझे इसी कंपनी मेरा तनख्वाह बढ़ा दे, नहीं बढ़ाता तो ऐसी मार्केट में कौन सी डिमांड है, उस स्किल को मैं सीख लूं और उस स्किल को सीख के मैं अपनी इनकम बढ़ा लूं। मतलब क्या है, आपको स्किलफुल बनना है। मोदी जी कहते हैं कि आज का युवा वही सफल बनेगा जो अपने अंदर स्किल को डेवलप करेगा आज की डिमांड के हिसाब से। तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप इसका सही इस्तेमाल करें। केवल इंस्टाग्राम में जाके लोगों के फैशन और कार देख के मत इंप्रेस होइए। आप सर्च कीजिए कि आपके अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है, ऐसी बाजार में क्या जरूरतें लोगों को आ रही है और उसको सॉल्व करने के लिए कौन सी स्किल आपको सीखना पड़ेगा, उसको सीखिए। रात को 2 घंटे लगाइए, सुबह जल्दी उठ जाइए। ये टीवी फिल्म चक्कर और ये आईपीएल गर्लफ्रेंड से बात करना, इससे दोस्तों कुछ भला होने वाला नहीं है। आप बर्बादी के कगार पे जा रहे हो। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो वैसे ही दोस्तों कलयुग में सबसे गलत चीज, कभी करना नहीं चाहिए जिंदगी में। आपकी शादी होगी, सब कुछ मिलेगा, बट द पॉइंट है थोड़ा धैर्य रखिए, राइट। तो अपने आप को डेवलप करना सीखो। कौन सी कला आप सीख सकते हो, उस कला को सीखने के बाद में फिर देखो मार्केट में उसका इस्तेमाल करके कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो फोकस करना है इंक्रीज योर इनकम। और जब इनकम एक बार बढ़ना शुरू हो जाएगी, और ऐसी कला सीखो जिसके लिए पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे मार्केट में स्किल्स अवेलेबल है। आजकल एआई आ गया है, एआई टूल पढ़ लो। वीडियो एडिटर बन सकते हो आप, सोशल मीडिया कंटेंट राइटर बन सकते हो आप समझ रहे हो। आपको अगर बात करना अच्छा लगता है, कोई टॉपिक अगर आपके दिल में है, आप ना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके अंदर कोई आवाज है, आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो। आप पार्ट टाइम में बहुत सारे काम होते हैं। आप फोटोग्राफी सीख सकते हो। आजकल बहुत ज्यादा वीडियो शूटिंग होती है बाहर, जो अमीर लोग होते हैं बाहर आउट शूटिंग कराते हैं, वहां पे जाके शादी करते हैं। दोस्तों लाखों रुपए, दोस्तों पता है लाखों रुपए लेते हैं वीडियो शूटर, मालूम है आपको। आप वो सीख सकते हैं। मतलब एक कला सीख लीजिए और उसके बाद आपके सारी पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अंधी दौड़ के पीछे मत भागिए दोस्तों, मैं दिल से बता रहा हूं, और आप डेफिनेटली इससे बाहर आएंगे। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना सही गुरु मेंटोर के बरकत नहीं होगी। तो जीवन में किसी को अपना गुरु या मेंटोर या कोच बनाइए, लेकिन बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि आजकल बहुत सारे कोच गुरु मेंटोर हैं। और जरूरी नहीं है कि जो आदमी बहुत अच्छा बोलता है, जो बहुत बड़ी गाड़ी चलाता है, वो आपका गुरु बनने लायक है, ऐसा नहीं है दोस्तों। गुरु बहुत बड़ा शब्द है। कहते हैं गुरु की जो महिमा है वो भगवान से ज्यादा बताई गई है। गुरु का मतलब होता है, गु मतलब होता है अंधकार, और रू मतलब होता है प्रकाश देने वाला। तो गुरु जो होता है वो आपके जीवन के अंधकार को प्रकाशमय कर देता है। तो एक जिसके ऊपर आपको भरोसा, वो आपके माता पिता हो सकते हैं, आपका बड़ा भाई हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका पति हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसके ऊपर आपको भरोसा है, उसको मेंटोर कोच गुरु में ग्रहण कीजिए और फिर उनकी शरण में जाइए। फिर उनसे सवाल जवाब नहीं। जैसे भगवान ने भी अर्जुन को जब तक ज्ञान नहीं दिया, जब तक अर्जुन ने शरणागति नहीं करी, और उनको शरणागति हो जाइए और जैसा कहे वैसा करिए, देखिए आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो ये मैंने जो वीडियो दोस्तों बनाया, ये प्रैक्टिकल वीडियो है। आप इसको देख के मुझे बताइए इसमें क्या बात प्रैक्टिकल है क्या नहीं है, और कम से कम 5 लोगों को शेयर कीजिए। ये वीडियो बहुत ही आई थिंक सबको जरूरत है। और दोस्तों एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि मैं एक नया YouTube चैनल स्टार्ट कर रहा हूं, इसीलिए मैं यंग बच्चों को, जो 15 साल से लेके 35 साल के लोग हैं, वो इस तरह गलतियां करते हैं लाइफ में, करियर में, और आजकल जो सिगरेट पी रहे हैं, जो सोसाइटी में उल्टे सीधे बातें हो रही हैं, उनको बचाने के लिए मैं एक चैनल स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम होगा डायरेक्ट दिल से विद रवि। अगर आप चाहते हैं ये चैनल शुरू करना चाहिए, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो टाइप कीजिए यस करना चाहिए। और मैं आपसे पूछूंगा अपने यूट्यूब स्टोरी में, तो आप बता सकते हैं कि मुझे किस टॉपिक पे चैनल स्टार्ट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप एक इंश्योरेंस बिजनेस में आना चाहते हैं, आ चुके हैं, एडवाइजर है, तो मैं संडे को एक वर्कशॉप कर रहा हूं शाम को 8 बजे, उसका नीचे लिंक दिया, आप रजिस्टर कर सकते हैं और आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, गॉड ब्लेस।